कहाँ का पढ़ाई कब बड़ी करी? सबसे पहले तो प्राइमरी एजुकेशन मेरी तैला चिल्ड्रन अकेडमी बिठानवे, फिर 1 साल में गौरी मेमोरियल अगस्त मुनिमा भी 6वीं में, फिर 7वीं क्लास बिठन मेरो DIC तैला में पढ़ाई शुरू हुए 11वीं तक। उसके बाद मैं 12वीं क्लास में गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज श्रीनगर में रहे। उसके बाद मेरे DU में सेलेक्ट कट ऑफ क्लियर हुए तो मैं तक एडमिशन लेने तो मैंने फिर ग्रेजुएशन करता बिठाना। एक बार मैंने सिविल सर्विसेज तैयारी स्टार्ट करी और उत्तराखंड PCS 2024 में यू मेरे पहले प्रयास से और यही में मेरे सिलेक्शन में राज्य कर अधिकारी तौर पर 44 रैंक पर। चलो बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। और ये हमारे पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है कि चलो भाई हमारे बीच की और सबसे बड़ी बात ये है कि स्थानीय जो हमारा राजकीय विद्यालय है उनसे आपने अपनी दीक्षा शुरू करी तो अच्छी बात है। इसके लिए आप पूरा परिवार बधाई के पात्र है। फिर बधाई भी थी गढ़वाल भी बोली और सबसे बड़ी बात है भाई मैंने बोली नहीं मतलब गवर्नमेंट मेरे धीरे धीरे कहते ना जब घर से बाहर बहुत जरूरी हमारी संस्कृति जो हमारे संस्कार थे बहुत जरूरी है और वही मजबूत बनाता है आदमी को। मेरे माता पिता ने कभी ये नहीं बोले कि तुम गढ़वाली न बोला, मतलब हमेशा खुला रखे गया ते वजह से हम हमेशा गढ़वाली में बात कर रहे, इंग्लिश भी सीखी, हिंदी भी आती थी, पर यांची क्या भाषा में बात हाँ करना दुनिया में लोगों भी से सीख सकता सीख रहा अगने के पर अपन दूध बोली देती है। बिल्कुल। हाँ ये प्रभाव अलग हो। तो चलिए तो आपने बधाई आपके क्षेत्र के एक हमारे लिए तो भाई अब जब से हम तो लगातार क्षेत्र में देख रहे हैं कि हमारी जो प्रतिभाएं हैं वो आगे आ रही हैं और ये अच्छी बात है कि मैं भी गढ़वाली में बोलता हूँ तन में भी ज़्यादा गढ़वाली में बोल दूँ लेकिन हमारो जो क्षेत्र है जन एक प्रकार से कभी पिछड़ो क्षेत्र छो आज हर प्रकार से हमारे क्षेत्र अग्नि हो और जो हमारी नई पौध ये पौध हमें गर्व एहसास करा रही है कि भाई हम लोग अपने क्षेत्र के लिए ये भी हमारे क्षेत्र के लिए हुआ है। अब कल के दिन ये बिटिया कहीं पर अधिकारी के रूप में मिलेगी हमारा क्षेत्रों को जालू तो भीतर घुसण से पहले एंट्री भी जल्द मिलेगी और देखो भाई पता कितना देर में चली गई निकल गई। 1 जून तक रिजल्ट आई शाम 7:30 करीब। मेरा जो दोस्त लोग था तो का फोन में ऑन लगे तो एक फिर मैंने देखी कि एक तो पता चली पर 2 घंटा तक तो मैं होश नहीं है कि रिजल्ट सच में तो कल सुबह कंफर्म हुए कि हाँ रिजल्ट क्लियर है। तो एक बाद बधाई भी लेने लगी। ಒಂದು ಪೆಲ್ कहता भी कि हर एक एकदम विश्वास है नियन माना ये उत्साह खुशी हुई ज्यादा कि भाई क्या सचमुच में ऐसा हुआ क्या आपको लगता था पूरी तैयारी हुई थी मैंने कंफर्म तो रही वो पहले इतना उम्मीद है कि एक सिलेक्शन तो मतलब मिल जाए थोड़ा डर तो लगता है कि जे तक फाइनल लिस्ट में नहीं है बहुत चीज होनी पर जो भी मैं अपॉर्चुनिटी है जो भी मैं कर सकूं छा पूरी कैपेसिटी में मैंने पूरा प्रयास करी तो मैं कोई यन दुख नहीं छो कि अगर मेरे नहीं बोले तो मैं यन बोल पड़ा कि काश मेरे अगर ये मेहनत और कर दो यन कर दो तन कर दो तन नहीं छो मैंने पूरा प्रयास करा आपका दगड़ और भी रेवल तो तैयार रेवल करना। हाँ जी तो सपोर्ट पैदा करी काफी रहे तो काफी लोग सिलेक्शन भी हुए और काफी नहीं हुए लेकिन तो तभी मैं बहुत चाहूँ कि अगर सिलेक्शन नहीं हुए तो निराश हताश होने की जरूरत नहीं थी। अभी और मौका अच्छे ना आप प्रयास करना रहा और जो क्षेत्र और बच्चे तो तभी मैं ये नहीं बोल चाहूँ कि मेहनत करना रहा भले रिजल्ट कभी लेट हुए जो पर आप हिम्मत नहीं खोने और मेहनत करना रहा बिल्कुल सिलेक्शन सफलता कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। वाह क्या बात। जी नमस्कार आप भी बधाई दो यहाँ से। जी तो मैं सबसे पहले आपके चैनल और आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि आप बहुत दूर से हमारे बीच आए हमारे इस दूरस्थ गांव में आए और सच बोलूँ पहले धन्यवाद करूँगा बड़े भाई ओम प्रकाश भोगना जी के लिए जो हमारे इस पूरे क्षेत्र के लिए भी बहुत अच्छा सा काम कर रहे हैं सुख दुख के साथी हैं। सच बोलूँ इतने सुखी में साथ नहीं देते जितने दुख में हम देखते हैं। तिलवाड़ा में घर होने के बाद सीधा किसी को अगर थोड़ा सा बुखार भी अगर वो रुद्रप्रयाग में है तो भाई साहब वहाँ पहुँचते हैं। तो भाई जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात इस छोटी बहन की तो सच में बोलूँ इसको इसके परिवार को कितनी खुशी है। ये छोटे बचपन से ही हंसते खेलते कूदते बड़ी हुई है और हमारे सामने हुई है। तो एक सच में बोलूँ इनके परिवार का सपना तो रहा होगा पर सच बोलूँ एक मेरा भी है क्योंकि ऐसा होता है कि जो हमारे इसके पिताजी हैं सुरवीर भारती गुरु जी हमारे बहुत अच्छे मार्गदर्शक हैं और सदा उन्होंने ऐसे बोला बेटा
जहाँ पे रहना, जैसे रहने की सच्चाई के साथ चलना है और अच्छे मार्गदर्शन पर चलना है। तो हम उनके साथ यहाँ पर, मैडम जी जानने वाली हैं, इनकी माता जी हैं लक्ष्मी देवी जी, यहीं पे बैठे रहते हैं। और एक उन्होंने मुझे भी एक अपना बालक का ही दर्जा दिया हुआ है। सच में आज अगर मैं 2 लोगों के सामने रहता हूँ तो सच कहूँ तो उनका उनमें बहुत बड़ा वो है कि रोल है उनका, कि उनकी ही वजह से। तो जब हम यहाँ पे बैठते थे तो गुरुजी हमें कहते थे कि थोड़ा रुको, ये हम बिटिया, हम बहन पढ़ रही है आपकी, वो थोड़ा कम बात करो। हम क्योंकि अब होते हम राजनीति की बात होते, कहीं कोई कार्य होते, गुरुजी हमें बोलते, अभी 2019 से 24-25 तक प्रतिनिधि रहे, तो किसी भी काम पे हम चर्चा करते थे कि गुरुजी आगे क्या करना है, इस पंचवर्षीय के लिए आगे क्या करना है, इस एक दूसरा हमारा 2022-23 की जो कार्य कैसे होते, हम डिस्कस करते रहते थे उन पे। तो गुरुजी कहते हैं कि ये इसने 18-20 घंटे 15 से ऊपर ही हर दिन पढ़ा है। तो हमें निश्चिंत था कि इसने कुछ ना कुछ बड़ा करना है, परंतु इतना जल्दी करना था ये हमें उम्मीद नहीं थी। इसने अभी स्टार्ट ही किया था कि अभी एक पेपर दिया था रुद्रप्रयाग से ही, तो हमें नहीं था पता कि इतनी जल्दी, भले हमें पता था कि यहाँ से पेपर दे के अपने अटेम्प्ट स्टार्ट कर रही थी। चलो फिर मैं पुनः बहुत बहुत बधाई दूंगा छोटी बहन आपको भी, और आप माता जी हैं बहन की लक्ष्मी देवी की, तो आपको भी बहुत बहुत बधाई। आप तम बधाई। लक्ष्मी जी तो और हैं लक्ष्मी तो नाम तो गुण का आधार पर। तो आप तो पहले भी देखा था कि उन्होंने बहुत की लगातार पढ़ने से पढ़ने वाले तो पहले भी अच्छा था। मेरे कभी ये जरूरत नहीं पड़ी कि तुम किताब पर बैठा, मेरी माहौल से पता उधरी कि स्कूल जाए, स्कूल बाद अपन रेस्ट करा, ते बाद थोड़ा खेल तो खेला, ते बाद सीधा अपन बने कभी में जरूरत नहीं पड़ी। मैंने बस बने बैठी माहौल दी नहीं, शिक्षा ही मजबूत था तैयार से। तो यूं कभी घर से बाहर भी ये नहीं दिया कि क्या करूँ, पढ़ाई इसी लगातार लगी रहे। जब 10th रिजल्ट आया तो तब मेरे विश्वास हुई कि ये कुछ कर सके। 10th तक हम तो ये हवा नहीं थे कि हम बोले होने फिर माँ बाबा ये बड़ा सपना भी नहीं था हमारा कि ये यहाँ तक पहुँचला। नॉर्मल हमारी सोच हुई कि या डॉक्टर है बनो, या फार्मेसी बनो, या जासीदार मास्टर है बहुत, ये तो इतना सोच हुई। लेकिन फिर जन रिजल्ट आई ना तो सोच हुई कि हम डॉक्टर हों, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली थे, डॉक्टर होना भी आसान है। तभी अब 12th में श्रीनगर गई थी, सोची कि मैं ड्यू जानू, ड्यू के बाद दिमाग में आया कि जब बड़ू कान ये बड़ू कान की थोड़ा सा हम भी अपने प्रशासनिक सेवा में मौका दिला, जैसे हम क्षेत्रों भी विकास कर अपुर भी विकास कर। बस यही थी एक बड़ी प्रयास शुरू हुई। तो 2 साल पैसे में दे नहीं हुए बेहतर। तब स्टेट आए हम भी लिया बार अपने स्टेट बेटी देख देना। तो एक में हमारे प्रधान जी सौकार सिंह केंद्र की बदौलत हम रुद्रप्रयाग गया। ये पापा तो टाइम नहीं छो, पापा ये बालक दस गया, तो यूँ की सबसे पहले ये पौध लगायू को, जैसे आज हम यहाँ तक पहुँचा। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आप हैं। और निश्चित तौर पर बच्चों को संस्कार दोनों से घर मिलते परिवार से, और माँ बल पहली गुरु बनी, प्रथम गुरु माँ होनी बच्चों की। तो आप सबको धन्यवाद। तो ये पढ़ाई को जो घर में बिना कोचिंग की इतना लंबी तैयारी करी, घर में कितना समय देना पढ़ाई में? समय तो लग दो जी। और यूट्यूब पर आज काफी रिसोर्सेज हैं। फिर जब फ्रेंड सर्कल अच्छा होने ना पा तो काफी सपोर्ट मिल दो। फिर मेरा एक टीचर भी रहने पीडिया करी थे तुम चैनल जी, तो सी हम तू की गाइडेंस में मैंने बहुत इम्प्रूवमेंट करी खुद में ना। तो धीरे धीरे अच्छा लोग जुड़ गए, तैयारी बेहतर होने गई और सिलेक्शन भी मिलेगी तय का बदौलत। चलिए ठीक है। तो राज्य कर अधिकारी के रूप में और ईसीएस बनने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। धन्यवाद सर।